मेरी आवाज आ रही है ना बराबर? क्योंकि क्या है यहाँ पे जय श्री राम चल रहा है। हाँ, डीजे वीजे लगा रहे हैं। ठीक है। एक मिनट है जरा। चलिए। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। कल हमने समयसार ग्रंथ के माध्यम से ये जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से निश्चय के साथ साथ व्यवहार की भी चर्चा इस ग्रंथ में पाई जाती है। अतः कोई सर्वथा यही ना मान लेवे कि यह तो निश्चय का ही ग्रंथ है, इसमें व्यवहार की बात आती ही नहीं है। बात तो इतनी है कि इसमें जिस प्रकार से निश्चय का निरूपण किया गया है, ऐसा निरूपण अन्य कहीं पर भी नहीं है, ये बात तो हम मानते हैं। परंतु तुम अगर व्यवहार को सर्वथा ही उड़ाना चाहोगे तो ये बात ठीक नहीं है। व्यवहार की भी चर्चा यहाँ पर आई है, उसकी बात हमने कल अनेकों गाथाओं के माध्यम से देखी थी। पहली गाथा, दूसरी गाथा, चौथी, छठवीं, सातवीं आदि अनेक गाथाओं के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश की कि किस प्रकार निश्चय कोरा ही कोरा नहीं होता है, उसके साथ साथ व्यवहार भी जरूर पाया जाता है। व्यवहार पक्ष को भी हमें समझना जरूरी है। ये बात कल की कक्षा से समझ में आई। आज हमें थोड़ा इस विषय पर चर्चा करनी है कि मतलब एक छोटा सा और टॉपिक है कि तत्वार्थ सूत्र में निश्चय व्यवहार की संधि थोड़ी घटित करके देखते हैं। मतलब कुल मैंने 5 सूत्र लिख करके लाए हैं जिसमें बराबर से निश्चय और व्यवहार की संधि एक ही सूत्र में दिखाई देती है। जैसे अलग अलग सूत्र में ऐसा नहीं कहा है कि ऊपर का सूत्र निश्चय पूर्वक है, निश्चय नीचे का सूत्र व्यवहार वाला है, ऐसा नहीं कहा। एक ही सूत्र में और निश्चय व्यवहार इन शब्दों का प्रयोग किए बिना बराबर से निश्चय व्यवहार की संधि बिठाइए। कैसे, हम देखते हैं। सबसे पहला सूत्र, पहले अध्याय का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। संस्कृत का यह सामान्य नियम है क्या कि अनेक वचनी शब्द आ रहा होगा तो क्या हो, सब्जेक्ट और वर्ब। जो सब्जेक्ट होता है वो अगर अनेक वचनी बहुवचनी होगा तो क्रिया भी बहुवचनी ही होनी चाहिए, बराबर। जैसे हम सब वहां जा रहा हूं, ऐसा कहना ठीक बनेगा? प्रश्न है मेरा, हम सब वहां जा रहा हूं, यहां पर सब्जेक्ट जो मूल विषय है, वो विषय और वो क्रिया, इन दोनों के वचन में साम्यता होनी चाहिए। सही वाक्य क्या बनेगा अभी के उदाहरण में? सब वहां जा रहे हैं, बराबर, हम सब वहां जा रहे हैं। और एक वचन करना, अगर आप क्रिया को एक वचन ही रखना चाह रहे हैं तो वाक्य कैसा होना चाहिए? मैं वहां जा रहा हूं, बराबर। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि विषय और वो क्रिया
एक ही वाक्य में जो विषय है वो क्रिया और क्रिया है, दोनों का वचन समान होना चाहिए, दोनों बहुवचनीय है, एक बहुवचनीय है तो दूसरा भी बहुवचनीय ही होना चाहिए, बराबर। अब वैयाकरण को तो बड़ी दिक्कत हो गई। वो कहने लग गया आपने इस न्याय का या इस क्या कहना चाहिए रूल का उल्लंघन किया है। वो कह रहे हैं सुनो, व्याकरण भले ही इसे किसी रूल का उल्लंघन मानता होगा, परंतु तुम इसकी गहराई अभी तक नहीं जानते। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, आणी मतलब बहुवचनी कह करके हमने 3 प्रकार के भेद भी दिखाए, और मोक्ष मार्ग ऐसा कह करके हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये 3 भले ही तुम्हें 3 अलग अलग दिख रहे होंगे, परंतु ये 3 अलग अलग रास्ते नहीं है, इन तीनों की एकता रूप एक ही रास्ता निकलता है। कौन सा? मोक्ष मार्ग का रास्ता निकलता है। मतलब भेद किया तो हमने व्यवहार को ऊर्ध्व किया, और मोक्ष मार्ग जब ऐसा कहा तो अभेद की बात सामने आ गई। सिंपल। कितने जनों को समझ में आया कि निश्चय व्यवहार की संधि कैसे हुई? समझ में आया या नहीं? ओके ग्रेट। अब एक और सूत्र है, पहले ही अध्याय का 4था सूत्र है, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। अब कोई इसमें घटित करके दिखाएगा, अगर किसी को अर्थ पता होगा तो। थोड़ा शब्द की तरफ से आपको विचार करना है। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। बोलिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं नहीं। देखिए 7 तत्वों के पहले नाम गिना है। मोक्षाहा, मोक्षा तत्वों की संधि विच्छेद कीजिए, मोक्षाहा तत्वम। ठीक है, तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये सभी तत्व है नहीं कह रहे हैं, है कह रहे हैं। कितने जनों को अंतर समझ में आ रहा है? वो अनुस्वार मैंने नहीं डाला है और है में, उच्चारण में तो अंतर ख्याल में आ ही रहा होगा, बराबर, बहुत अच्छा। तो कह रहे हैं कि ये 7 तत्व है या हैं, समझे नहीं तुम? हम 7 अलग अलग तत्व या अलग अलग तत्वों के नाम दिखा करके उस एक वस्तु की तरफ ले जाना चाह रहे हैं जो तुम्हारे काम की है, या एक वस्तु भी नहीं, एक तत्व भी नहीं, इन 7 तत्वों में या 9 पदार्थों में व्याप्त जो आत्म ज्योति है, हम तो उसकी तरफ लेकर के जाना चाह रहे हैं, उस अभेद वस्तु की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। भेद में तुम्हें रखना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, परंतु क्या करें, भेद का सहारा लिए बिना हम हमारी बात को प्रस्तुत कर ही नहीं सकते। तो भेद पूर्वक गुण भेद का आश्रय लेकर के, पर्याय भेद का आश्रय लेकर के, प्रदेश भेद का आश्रय लेकर के हमें अपनी बात को सामने रखनी पड़ रही है, वरना निश्चय कहाँ ये सब बातें बताने में समर्थ है, ये तो व्यवहार ही को बताना पड़ेगा, और व्यवहार के लिए फिर भेद रूप व्यवहार का अवलंबन लिया गया। ठीक है, चलिए। तो मोक्षाह 7 तत्वों में व्याप्त एक ज्ञायक भाव को बताना है। 7 तत्व कह करके 7 अलग अलग तत्व भेद रूप भी बातें हुई, और तत्वम कह करके उस एक ज्ञायक भाव की भी बात आ गई। ठीक है, चलिए अब अगला सूत्र मैं बताता हूं। पहले अध्याय का 10वां सूत्र है, मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानी ज्ञानम। क्या बात है? मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानी ज्ञानम, होना क्या चाहिए था? केवलानी ज्ञानानी। ऊपर के सूत्रों में क्या होना चाहिए था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गाः, गाः, तत्वम नहीं तत्वाणी चाहिए था। ठीक है, कह रहे हैं यहां पर एक वचनी शब्द का प्रयोग किया। क्या कहा?
एक ही है इसलिए। बहुत बढ़िया, ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान गुण तो एक ही है बाबा, ये तो उसकी बस पर्याय हैं। कभी मति ज्ञान के द्वारा प्रवर्तती है, कभी मति श्रुत के द्वारा, कभी अवधि, कभी मन परे, तो कभी केवल ज्ञान। ये तो पर्याय मात्र है। जानन पने की अपेक्षा देखो या ज्ञान सामान्य की अपेक्षा देखो, तो ज्ञान सामान्य की अपेक्षा तो आज भी ज्ञान वैसा का वैसा है। जो अनादि काल पहले मैं कभी निगोद अवस्था में था, उस काल में जो मैं जैसा मेरा ज्ञान गुण था, आज में जैसा मेरा ज्ञान गुण है, और भविष्य में जब कभी मैं सर्वज्ञ होऊंगा, भगवान होऊंगा, तब मेरे जो ज्ञान गुण होगा, ज्ञान गुण में तो कोई फर्क नहीं है। फर्क कहां पड़ा है? अवस्था में पड़ा है। तो बस ये अवस्थाएं हैं। 1 साल का श्रेयांश 1 साल का था, श्रेयांश 5 साल का था, श्रेयांश 20 साल का है, श्रेयांश 25 साल का होगा। प्रश्न है मेरा, यहां पर कॉमन क्या है और अनकॉमन क्या है? कॉमन है। बराबर। प्रश्न है मेरा, अगर बदलती, क्या कहा? बदल रही है। बराबर, करेक्ट। यहां पर मेरा प्रश्न है, बदलती पर्याय के साथ साथ वस्तु बदलती तो क्या होता? गड़बड़ हो जाती, वस्तु के नाश से ही प्रसंग बन जाता। अगर बराबर, तो कहने की बात इतनी है कि बदल कर भी ना बदलना और ना बदल कर भी बदलना, परमानेंसी विद चेंज एंड चेंज विद पर। मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चला गया हूं, परंतु मैं एक अपेक्षा आप विचार करें तो मैं विषय को पकड़ करके भी चल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि श्रेयांशपना आज भी कायम है। फर्क कहां पर पड़ा है? अवस्थाओं में पड़ा है। उसी प्रकार ज्ञान गुण व जानपना आज भी कायम है, वैसा का वैसा है। फर्क कहां पड़ा है? कितना जान रहा है और किसको जान रहा है, फर्क तो इतना ही पड़ रहा है, बाकी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो केवलानी ये पर्याय है, ज्ञानम किसी एक ज्ञान गुण की ये पर्याय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है, औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौच। ठीक है, कह रहे हैं औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च, शब्दों की तरफ ध्यान देना, मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौच। अब यहां पर किसकी बात चल रही होगी? अंदाज से शब्द सुन करके आपको पता चल गया होगा, 5 भावों की बात चल रही है। बराबर, तो कौन कौन से भाव बताए? औपशमिक, क्षायिक भाव, औपशमिक और क्षायिक भाव। उसके बाद मिश्रश्च, क्षायोपशमिक, मिश्र माने क्षायोपशमिक, एक मिनट, मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम औदैक पारिणामिकौच। मतलब 5 भाव गिना रहे हैं और क्या कह रहे हैं? ये जीव के स्वतत्व है। और स्वतत्वानि ऐसा नहीं लिखा, शब्द क्या है? जीवस्य स्वतत्वम, स्वतत्वम एक वचनी शब्द आया है। ठीक है, इसके ऊपर से भी हमें ख्याल में आता है कि जीव के भले ये 5 भाव बताए गए हों, परंतु जीव इन 5 भाव रूप होता ही नहीं। जीव तो पर्याय रूप कभी होता ही नहीं, जीव तो अपने रूप बना रहता है। ये बात यहां से भी स्पष्ट हो रही है। देखिए, इसमें से 2 बातें मैं अब थोड़ी इसमें ना थोड़ा सा 5वां 6वां 7वां ने भी घटित करना चाहूंगा। औदैहिक भाव कहा, कैसा कहा? ये जीव का स्वतत्व है, जीव से कोई पराया नहीं है, ये जीव ने ही किया है, ये मानना पड़ेगा। तो इससे 5वां ने भी सिद्ध हुआ। क्षायोपशमिक भाव भी जीव का स्वतत्व है, किसी पराये का नहीं है, ऐसा कहकर के 5वां और 6वां ने भी आ गया। क्षायिक भाव अपना ही है, कोई किसी का वरदान या किसी का वरद हस्त था तब जाकर के हमें निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, ऐसा भी नहीं है। ये हमने हमारी पुरुषार्थ से, हमारी दम से प्रकट किया है, मैं ही इस निर्मल पर्याय का करता हूं। तो क्षायिक भाव कह करके बोलिए हमने 7वें न्याय की भी सिद्धि कर दी। तो औदैहिक, अच्छा,
औपशमिक कह करके भी छठवां नया यहाँ पर आ गया, और पारिणामिक भाव कह करके, परम पारिणामिक भाव कह करके वो आठवां नय भी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नयों को भी अपन ने घटित किया और कहा कि जीव के ये स्वतत्व है, कोई पराये के नहीं है। अब एक अंतिम आधार, हाँ सातवें में, और पारिणामिक आठवें में। पारिणामिक भी कौन सा? परम पारिणामिक भाव, शुद्ध जीवत्व, त्रिकाल उपादान। अब एक अंतिम आधार दूंगा मैं, 9वें अध्याय का, जहां तक मेरे ख्याल में ये छठवां सूत्र होना चाहिए, छठवां ही होना चाहिए, जहां पर 10 धर्मों की बात आई है। 10 धर्मों के नाम: उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्याणि, धर्मः, धर्माणि, ब्रह्मचर्याणि कहकर के धर्माणि नहीं कहा, तो धर्म एक हो या त्रणकाल में परमार्थ नोपन, धर्म तो एक ही है, धर्म कोई 10-10 नहीं है। अब इसमें भी याद कीजिए पंडित टोडरमल जी की लाइन, क्या? मोक्ष मार्ग तो 2 नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से होता है। बस धर्म कोई 10 प्रकार का नहीं है, वो तो 10 प्रकार से बस बताया गया है। कभी हमने क्रोध नामक कषाय की अभाव की तरफ से बताया, कभी मान कषाय की अभाव की तरफ से, कभी लोभ, कभी माया, जैसा हमें लगा हमने एक ही धर्म को प्रस्तुत किया है। धर्म कोई 10 प्रकार का नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। वो व्यक्ति कोई 10 नहीं है, वही व्यक्ति माँ भी है, वही व्यक्ति पत्नी भी है, पुत्री भी है, बहू भी है, बहन भी है, सब है। तो कोई वो व्यक्ति 10 हो गए ऐसा नहीं समझना। बस एक ही व्यक्ति को 10 अलग अलग दृष्टियों से, 10 अलग अलग नजरों से देखा जा रहा है। पति की अपेक्षा पत्नी है, बच्चे की अपेक्षा माँ है, सास ससुर की अपेक्षा बहू है, माता पिता की अपेक्षा पुत्री है, भाई बहन की अपेक्षा बहन है। सिंपल सी बात है। उसी प्रकार धर्म तो एक ही है, क्या? वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। और फिर आगे आपको थोड़ा और इलैबोरेट करना है, तो हमने कह दिया खमादि भावो यदसविहो धम्मो रयणत्रयं च धम्मो जीवादि रक्षणं धम्मो। ये वास्तव में तो धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, ये बात हमें नोट कर लेनी चाहिए। तो धर्म एक हो त्रणकाल में परमार्थ नोपन। ओके, कितने जनों को समझ में आया कि किस प्रकार से यहाँ पर निश्चय व्यवहार की एक सुमेल संधि देखने को मिल रही है सूत्रों में? ख्याल में आया? ओके, अब ये तो मैंने अभी अभी आपको कुछ ही उदाहरण दिए हैं, आप और एक्सप्लोर करेंगे आपको और मिलेगा। छठवें अध्याय का पहला सूत्र क्या है, किसी को याद है? मुझे तो पता ही है, कोई बता सकता है क्या? छठवें अध्याय का पहला सूत्र मुझे अचानक क्लिक हुआ तो मैं कह रहा हूं। काय वांग मन कर्म योग। अब मुझे जरा देख के बताना, वहां योग है या योगा है? मुझे तो पता है कि योग ही है, जरा देखना। योग है। योग 3 प्रकार का है या कैसा है? योग तो एक ही है। जब काय की चेष्टा की अपेक्षा बात करेंगे तो काय योग कहेंगे, जब मन की चेष्टा की अपेक्षा बात करेंगे तो मन योग कहेंगे, वचन की चेष्टा की अपेक्षा वचन योग कहेंगे। सिंपल। ये तो वैसे भी, ये भी थोड़ा स्थूल कथन हो गया, क्योंकि योग भी भाव योग और द्रव्य योग रूप से कहा जाता है। जरूरी नहीं कि जब भी अपन वचन बोल रहे हैं तो अपना वचन योग चालू होना ही चाहिए, और जब अपन मौन होते हैं तो अपना वचन योग नहीं होना चाहिए। ये तो केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है, परंतु एक लेमैन्स लैंग्वेज में समझने की अपेक्षा डेफिनेटली कह सकते हैं क्या कि काय या मन या वचन की चेष्टा की अपेक्षा काय, मन या वचन का योग कहा जाता है। योग तो एक ही है। क्या योग मतलब? क्या? आत्म प्रदेशों का
चंचल आत्म प्रदेशों में चंचलता, उसमें कंपन, उसे योग कहते हैं। सिंपल, ठीक है। ऐसा आप और जितना ढूंढेंगे आपको और मिलता जाएगा। ये एक प्रकरण हो गया। आज हमें एक और प्रकरण की तरफ बढ़ना है। देखिए, निश्चय व्यवहार में उपादेय कौन, ठीक है। और साथ ही साथ ये प्रश्न भी रख ही देता हूं कि व्यवहार के ऊपर निश्चय को क्यों प्राधान्य दिया जाता है, मतलब व्हाई डज निश्चय होल्ड अ अपर हैंड अबाउ व्यवहार, व्यवहार के ऊपर उसका क्यों, मतलब इतना प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है, इसकी आज अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, पहले तो मैं थोड़ी सी भूमिका जमाता हूं ताकि बराबर से हमें विषय वस्तु ख्याल में आए। कुछ उदाहरण लेता हूं, उदाहरणों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। कपड़ा गंदा हो गया है, कपड़ा गंदा हो गया है, तो गंदे कपड़े को कैसे साफ करते हैं? अरे हाँ, साबुन लगाते हैं। प्रश्न है मेरा, साबुन, अच्छा साबुन लगाने के बाद क्या करते हैं? पानी से धो देते हैं। प्रश्न है मेरा, जब पानी से धोना ही था तो साबुन लगाया क्यों? एकदम लॉजिकल सवाल है। जब पानी से धोना ही था तो साबुन क्यों लगाया? एक, अब जवाब नहीं देना, अब उत्तर अपने पास ही रखना। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, जब हम छोटे थे तो माँ की उंगली पकड़ करके चलते थे। आज इतने बड़े हो गए हैं तो माँ को उपकारी जान करके उसकी उंगली पकड़ करके क्यों नहीं चलते हैं? ठीक है, अपने उत्तर अपने पास ही रखना। मैं बहुत सारे प्रश्न रख रहा हूं इसलिए मैं कह रहा हूं। देखिए, और दूध जब भी दोहना होता है, क्या कहा? दूध का जब दोहन करना होता है, दूध निकालना होता है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले बछड़े को छोड़ते हैं, बराबर। तो बछड़े को छोड़ते हैं और बाद में जब वो भरपेट पी लिया होगा तब बछड़े को हटा भी देते हैं। प्रश्न है मेरा, जब बछड़े को बाद में हटाना ही था तो लगाया क्यों? प्रश्न का उत्तर अपने पास ही रखना। और वैसे मैं एक दो उदाहरण और लिख करके लाया हूं। हाँ, जब भी हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, हम क्या करते हैं? गाड़ी में चढ़ते हैं। गाड़ी में चढ़ गए और जब अपने गंतव्य को पहुंच गए तो गाड़ी से उतर गए। प्रश्न है मेरा, गाड़ी पर चढ़ने से पहले हम उतरे ही थे, गाड़ी पर तो थे नहीं, तो अब भी और उसमें फर्क क्या है? अब भी उतरना, अब भी गाड़ी पर नहीं है और तब भी गाड़ी पर नहीं है, फर्क क्या रहा? तो चढ़ना ही क्यों गाड़ी पर? उत्तर अपने पास रखना। इसी को लग करके एक और उदाहरण है। कुमकुम जी, आपका माइक चालू है। मान के चलिए हमें कैसे कहूं अभी, मान लीजिए चलिए हमें यहाँ से मुझे पुणे से अहमदाबाद जाना है, ठीक है। मुझे पुणे से अहमदाबाद जाना है, परंतु पुणे से अहमदाबाद की डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, दो अलग अलग ट्रेन में थी। एक यहाँ से मुंबई और फिर मुंबई से दूसरी ट्रेन अहमदाबाद जा रही थी। प्रश्न है मेरा, जब मुझे दूसरी ट्रेन पकड़नी थी तो पहली को क्यों छोड़ा? और पहले कोई समझ रहे आप मेरा प्रश्न? जब दूसरी ट्रेन पकड़नी थी तो सीधा वही ट्रेन पकड़ते ना, पहली ट्रेन पकड़ने की आवश्यकता क्या थी? ठीक है, और पकड़ी तो पकड़ी, उसको छोड़ा क्यों? और उदाहरण देता हूं। मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं। केला जब भी हम खरीद करके लाते हैं, कैसे खरीद के लाते हैं? छिलके साथ या बिना छिलके वाला? छिलके के साथ लाते हैं, ठीक है। और जब खाने की बारी आती है तो क्या करते हैं? छिलके को डस्टबिन में फेंक देते हैं, केला का स्वाद ले लेते हैं। प्रश्न है, ये छिलका तो इतना उपकारी था, इसने तो सब धूप छाव झेल करके
ये बादाम का छिलका भी इतना उपकारी था, उसने मींगी की बराबर से रक्षा की है। धूप छाव बारिश सब झेल करके उसने अंदर की मींगी की रक्षा की है, सुरक्षा की है। तो ऐसा होने पर भी उस छिलके को उतार करके कचरे के डब्बे में क्यों फेंका जाता है? ठीक है, अब बताइए इन सब का एक में जवाब क्या है? एक लाइन में जवाब है इन सब उत्तरों प्रश्नों का। निश्चय में आने पर व्यवहार को छोड़ना होगा। बहुत बढ़िया, निश्चय में आना होगा तो व्यवहार को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्यवहार के छोड़ने में ही उसकी सार्थकता है। क्या कहा? फिर से साबुन को लगाया है तो वे लगा करके रखे, ऐसी बात है क्या? नहीं, ये तो हमने टेम्पररी पर्पस के लिए तुम्हें बताया था। जब वो पर्पस सॉल्व हो गया, मैल निकल गया, तो साबुन का कोई काम नहीं, साबुन को हटा दो ना, सिंपल। जब हमें पता चल गया है कि अब बछड़ा भरपेट दूध पी चुका है, तो बछड़े को क्यों लगाए रखना? हटा दो बछड़े को भी, अब अपना अपना दूध निकाल दो। जब पता चल गया है कि छिलका हमारे कोई काम का नहीं, अच्छा छिलके के उतरने में ही उसकी सार्थकता है। अगर छिलका नहीं उतारेंगे तो ढोर कहलाएंगे, साबुन को नहीं हटाएंगे तो कपड़ा ही खराब बना रहेगा। ये बातें हमारे समझने लायक है। एक और उदाहरण देता हूं। हम मान के चलिए किसी को तैरना है, वो तैरना जानता नहीं है, तो तैरना है तो सबसे पहले उसको स्विमिंग पूल में या नदी में या तालाब में, जहां पर भी उसको तैरने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वो कैसे दिया जाता है? सीधा उसको छलांग लगाने कहा जाता है? बोलिए। नहीं। तो क्या किया जाता है? तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर टायर वगैरह ये सब। हाँ, वो ट्यूब लगा करके, डिब्बा लगा करके, टायर जो कुछ भी है, जिस प्रकार से कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का सहारा दे करके उसको धीरे धीरे हाथ पांव कैसे मारने होते हैं, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। हाँ। प्रश्न है, जब एक इसको इस तरीके से बोल सकते हैं क्या? निश्चय व्यवहार का निषेध करता है। हाँ बराबर, वो पॉइंट पर मैं आने वाला हूँ, रुकिए जरा, मैं वो पॉइंट पे आने वाला हूँ। मैं तो अभी फिलहाल थोड़ा सा उदाहरणों में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको सब कंसेप्ट ध्यान में आ गया है, परंतु फिर भी क्या है, उदाहरण के माध्यम से आपको और नई नई आइडिया मिलती जाएगी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो एकदम प्रो हो जाता है, अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे वो तैरना जानता है, प्रोफिशिएंसी अच्छी आ गई है, तो अब क्या वो उस ट्यूब को बांध करके रखेगा? या यदा कदाचित उसको स्विमिंग कंपटीशन में सहभागी भी होना है, तो क्या वो डिब्बा लगा करके ही तैरेगा? नहीं। करता है तो क्या होगा? ऐसा करता है तो क्या होगा? पीछे ही रह जाएगा। क्या कहा? पीछे ही रह जाएगा। पीछे ही रह जाएगा और अरे हंसी का पात्र बनेगा। तो इतना अच्छे से अब तैरना जानता है, फिर भी डब्बा लेकर के चलता है। ये डब्बा तो तुम कुछ जानते ही नहीं थे, तुम्हें तैरना आता ही नहीं था, तब जाकर के हमने एक सहारे के रूप में तुमको बता दिया था। वो कोई स्थायी आश्रय नहीं था, स्थायी तो तुम्हें अपना स्वयं का अवलंबन करना है। ट्यूशन कोचिंग ये तो तुम्हें एक मार्गदर्शन के लिए था, अंत में तो तुम्हें अपनी अपनी ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी ही तुम्हें काम में आने वाली है। लास्ट में कोई टीचर, ट्यूटर, मेंटर, गाइड कोई काम में नहीं आने वाला है। तुम्हें अपनी अपनी ही पढ़ाई करके तुम्हें पेपर लिखना पड़ेगा, बराबर है? बस उसी तरह ये व्यवहार नय का अवलंबन क्यों कराया? अरे भले आदमी, वो नया जो जीव है जो अभी अभी मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया, वो कुछ ही नहीं जानता है, उसको हमें व्रत, तप, शील, संयम, मोक्ष मार्ग या यूं कहिए व्यवहार नय के जितने भी कथन है, उन कथनों के माध्यम से उसे जीव का ज्ञान करवाना पड़ा। परंतु ये बात उतनी सत्य है कि साबुन लगाना और उसको धो डालना, धोने में ही साबुन की सार्थकता है। उसी प्रकार
निश्चय नय के उदय के बाद व्यवहार नय का अभाव होना या उसका उच्छेद होना, व्यवहार नय के उच्छेद में ही उसकी सार्थकता है। सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। इसीलिए आचार्य अमृतचंद्र ने कलश लिख दिया, 5वां कलश, उसमें एक शब्द पड़ा है हंत हस्तावलंब। क्या शब्द? ये शब्द नोट करके रखिए, कलश का रेफरेंस भी दीजिए और ये शब्द भी, ये पद भी लिखिए। क्या? हंत हस्तावलंब मतलब व्यवहार नए जीवों के लिए हस्तावलंबवत है। हस्तावलंब मतलब वत, बस आधार के रूप में होता है। बच्चा जब अभी तक चलना सीख नहीं पाया है तो उसको उंगली पकड़ करके, उसको हाथ पकड़ करके चलाना जरूरी है। अगर उतना भी ना दे, उतना भी सहारा ना दे तो वो चलना ही नहीं सीख पाएगा, वो हमेशा लड़खड़ाते ही चलेगा। उसी प्रकार अगर हम व्यवहार का ज्ञान थोड़ा भी ना कराए तब तो ये जीव भरकटना ही है, भ्रमना ही है। उसके फितरत में यही लिखा है कि उसने भटकना है, ठीक है। परंतु हाँ, मैं क्या एक पॉइंट कहते कहते रह गया। हाँ, मतलब व्यवहार का आश्रय लेना बहुत जरूरी है, परंतु उसी में मूढ़ मत हो जाना। तुम्हें तो आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ना है? हंत, हंत इस शब्द का भी प्रयोग किया। देखिए, निश्चय व्यवहार की सुमेल संधि। मैं तो ये कहता हूं, आप आत्मख्याति कलश का कोई भी, आत्मख्याति टीका का कोई भी कलश उठाइए, जितने भी कलश है उन सभी कलशों में आपको निश्चय और व्यवहार ये दोनों मिलेंगे 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 और 100% मिलेंगे। बस आपको ढूंढते निकालना आना चाहिए। निश्चय की भी बात मिलेगी, व्यवहार की भी बात मिलेगी। हाँ, कुछ एक आध दो अपवाद जरूर होंगे, परंतु आप निश्चय व्यवहार के बिना आचार्य अमृतचंद्र का कोई कलश होगा ये विचार ही नहीं कर सकते। उन्हें निश्चय व्यवहार का इतना ज्ञान कराना आवश्यक समझा, क्योंकि इसके ज्ञान बिना, उनके यथार्थ ज्ञान बिना हम जिनवानी को पढ़ ही नहीं सकते हैं। आचार्य देव का इतना ही कहना है, जब तक तुम्हें निश्चय व्यवहार का बराबर यथार्थ ज्ञान ही नहीं है तो तुम, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, जिस आत्मा की बात कहने वाला हूँ, तुम्हें उस आत्मा की बात समझ में ही नहीं आएगी। क्यों? अरे तुम अभी तक व्यवहार का ही आत्मा नहीं समझ रहे, निश्चय का आत्मा कहां से समझोगे? बराबर है। हाँ, व्यवहार के निषेध में ही व्यवहार की सार्थकता होती है। छिलके के उतरने में ही छिलके की सार्थकता है, ये बात हमें स्वीकारनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए एक और उदाहरण लेता हूं। मंच पर नाटक चल रहा है और राम रावण का रोल करने में, राम एक पिता है, उनके 2 पुत्र है। तो एक पुत्र रावण का रोल कर रहा है और एक पुत्र राम की भूमिका निभा रहा है। प्रश्न है मेरा, रामलीला में या उस रामायण में रावण का हटना जरूरी है या नहीं? अच्छा, पहले ये बताइए, क्या रावण का होना जरूरी है? अब बोलिए, क्या रावण का होना जरूरी है? जरूरी है। जरूरी है। और रावण का मरना जरूरी है क्या? हाँ, वो भी जरूरी है। जरूरी है, ठीक है। प्रश्न है, जब रावण को मंच से हटना ही था तो उसको इतना पूरा टाइम मंच पर रखा क्यों? जब रामायण में अंत में यही बात बतानी थी कि नारायण के जीव ने प्रतिनारायण के जीव को परास्त किया, राम ने रावण को हराया, यही बताना था। तो भले आदमी 700 पन्नों में से 400 पन्ने तुमने रावण की महिमा में क्यों लगाए? कितने जनों को समझ में आ रहा है? रावण की महिमा के लिए हमने इसलिए लगाया क्योंकि उसके बिना राम की महिमा आएगी ही नहीं। राम की महिमा लाने के लिए हमें रावण के बारे में ये सब पॉइंट्स कहने जरूरी समझे। देखो ये रावण कितना बलशाली था, और सिर्फ बलशाली नहीं था, लोगों ने तो उसका क्या कहना चाहिए, उसके गुणों के ऊपर बहुत आवरण डाल दिया।
वो तो इतना सद्गुणी सदाचारी श्रावक था। अब यहाँ श्रावक का अर्थ कोई पंचम गुण स्थानवर्ती मत समझ लेना, चौथे गुण स्थानवर्ती को भी किसी अपेक्षा श्रावक कहा जाता है। ये हमने बोलिए 11 प्रतिमाओं के स्वरूप में देखा है, ठीक है। तो वो तो इतना सदाचारी श्रावक था। आवाज आ रही है मेरी? जी पिताजी। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि वो तो इतना सदाचारी जीव था, सद्गुणी था कि ऐसे सुनने में आता है, पढ़ने में भी आ सकता है कि बिना मुनिराज को आहार कराए वो कभी आहार नहीं करता था। अब बोलिए, परंतु मतलब ऐसे रावण ने सिर्फ एक गलती की और उस गलती का फल उसको ये मिला कि राम ने बाद में उसको हरा दिया। तो ऐसे बलशाली रावण को भी राम लक्ष्मण ने हराया, तब जाकर के राम लक्ष्मण की महिमा आएगी, ठीक है। उसी प्रकार मतलब रावण का स्टेज पर होना भी जरूरी है और रावण को स्टेज से भी हटना जरूरी है। अगर रावण को स्टेज से नहीं हटाएंगे तो फिर दोनों बलशाली सिद्ध होंगे। रामायण चल क्यों रही है? जब दोनों को ही सामने रखना है तो रामायण चला क्यों रहे हो? और जब रावण को हटाना ही है, प्रश्न है, तो रावण को लाया ही क्यों गया? अरे रावण को लाना भी पड़ेगा और रावण को मंच से हटाना भी पड़ेगा। अंत में तो राम ही मंच पर विजेता के रूप में बना रहेगा, ठीक है। परंतु इसमें एक हमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है कि इसमें व्यवहार को इतना क्यों इल ट्रीट किया जाता है, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है। ऐसा क्यों? क्या इसमें व्यवहार को बुरा नहीं लगता? व्यवहार को क्या बुरा लगना, परंतु क्या इसमें ये भेदभाव या पक्षपात नहीं है? अरे ये पक्षपात होना स्वाभाविक है। रावण को हारना ये पक्षपात स्वाभाविक है और रावण का अगर हारना तय नहीं है तो राम की भी जीत आप मना नहीं सकते, उसका जल्लोष आप नहीं कर सकते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखने लायक है। अच्छा, रावण हारे या राम जीते, कोई भी मतलब एक पुत्र हार गया और एक पुत्र जीत गया, इसको लेकर के पिता को कोई दुख है? नहीं है। पिता को कोई दुख नहीं है इसको लेकर के। क्यों? वे जानते हैं अरे ये दो तो मेरे ही पुत्र हैं। आज रमेश ने रावण का रोल किया है, कल सुरेश रावण का रोल कर लेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पुत्र तो दोनों मेरे ही है ना। उसी प्रकार जिनवाणी के सारांश में आपको दो ही नए मिलेंगे, क्या? निश्चय और व्यवहार। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? जिनवाणी तो ये जानती है कि या तो निश्चय की प्रवृत्ति पाई जाएगी या तो व्यवहार नहीं की प्रवृत्ति होगी। एज सिंपल एज दैट। दोनों तो एक साथ में कभी भी नहीं पाए जाएंगे, ये बात तो हमें ध्यान में रखने लायक है। बस तो इसको लेकर के कि व्यवहार न्याय का निषेध बहुत क्रूरता पूर्वक होता है इसलिए निश्चय ने बड़ा खराब है, ऐसा नहीं। व्यवहार न्याय के निषेध में ही व्यवहार न्याय की सार्थकता है, ये हमें समझना चाहिए। इसीलिए तो मैं फिर से कहता हूं कि वो 5वें कलश में आचार्य अमृतचंद्र ने हस्तावलंब के साथ साथ हंत ऐसा एक विशेषण भी जोड़ दिया है व्यवहार न्याय के लिए। क्या? हंत हस्तावलंब कहकर के वे ये कहना चाह रहे अवलंबन करना, परंतु जैसे ही तुम्हारा काम बन जाए तो इस अवलंबन को भी हटा देना। हंत मतलब हटा देना, इसका हनन करना, ऐसी बात कह रहे हैं। एक और उदाहरण देता हूं, एक लास्ट उदाहरण, फिर ये निश्चय और व्यवहार के बारे में ये बिंदु भी क्लोज हो जाएगा। सर्कस में आपने कितने जन कसरत करते हुए देखे होंगे? कसरत करते हैं, जिम्नास्टिक्स करते हैं, और कई दफा तो ऐसा देखते हैं कि नीचे जाली वाली कुछ नहीं लगाई है और धड़ाधड़ कसरत कर रहे हैं, जिम्नास्टिक्स कर रहे हैं, थोड़ी शो दिखा रहे हैं। कैसे किया जाए? मतलब उसको डर नहीं लगता होगा क्या? तो सुनना, तुम
10 दिन पहले आना, यहाँ पर 10 दिन पहले बराबर से सब जगह चारों ओर जालियां ही जालियां लगा करके पूरी प्रैक्टिस चल रही थी। तो जालियां बनाए रखो ना, उसकी जान भी जा सकती। अरे शो का मजा तभी होगा जब वो जालियां नहीं होगी, वरना जालियां होगी तो शो का मजा ही नहीं रहेगा। सब लोग कहेंगे यार इसको तो क्या दिक्कत है, ये तो नीचे गिर भी जाएगा तो नीचे जालियां इसको बचा लेंगी, नेट बिछाया है, नेट इसको बचा लेगा। पर ऐसी बात नहीं है। अगर शो में मजा लाना है तो जालियां हटानी पड़ेगी, और बिना जाली के अवलंबन के ही हमें अपना काम, अपनी कसरत करके दिखानी होगी। ठीक है, व्यवहार को छोड़कर पहले तो व्यवहार में प्रवृत्ति करना और व्यवहार से काम सदता जाने, व्यवहार को भी छोड़ करके निश्चय में प्रवर्तना। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखने लायक है। क्या? बिना व्यवहार को ग्रहण किए तुम निश्चय को के पास जा ही नहीं सकते। क्यों? म्लेच्छ जीव है हम सबको कुछ पता ही नहीं है कि निश्चय वाली आत्मा क्या है, तो हमें व्यवहार के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। म्लेच्छ जीव को व्यवहार का ही आश्रय कर, अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को। सिंपल। एक बात ध्यान रखना कि तुमने इसका आश्रय जरूर ले लिया है, परंतु तुम्हें अपना काम बनते ही इसे छोड़ना पड़ेगा। एक और बात ध्यान रखना, तुम्हें लग रहा होगा कि मेरा काम हो गया है, अब मैं व्यवहार नय को छोड़ सकता हूं, तो इस धोखे में मत रहना। क्यों? जब भी तुम निश्चय में नहीं रहोगे तब यही व्यवहार नय है जो तुम्हें आश्रय लेगा। जब तुम गिर जाओगे तो ये जाली है जो तुम्हें बराबर से बचाएगी, तुम्हें फिर से ऊपर उठने के लिए भेज देगी। व्यवहार ने तुम्हारे लिए एक सपोर्ट का काम जरूर करता है, इसको बीच रास्ते में ही मत फेंक देना। अगर बीच मझधार में ही हम क्या कहना चाहिए, जिससे भी वो नाव खेते हैं, दो क्या कहते हैं उनको, मुझे वो शब्द नहीं मिल रहा है, परंतु जिसके माध्यम से जो कुछ भी वो साधन होते हैं, पतवार, राइट। तो जो पतवार है उसको बीच रास्ते ही मत छोड़ देना। तुम दूसरे किनारे पहुंच जाओ, उतरो और फिर वो पतवार को भी छोड़ देना। जब तक अपने गंतव्य को नहीं पहुंचे हैं तब तक व्यवहार नय ये बड़ा उपकारी है हमारे लिए। एक उदाहरण देता हूं, बड़ा मजेदार है। मजेदार इन सेंस आपको अच्छा लगेगा, आपको सिद्धांत के साथ बराबर को रिलेट कर पाएंगे। ट्रेन से उतर गए, मतलब हमें जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। आप कहेंगे भैया जी आज क्यों इतने ट्रेन को बीच में ला रहे हो? उदाहरण ही ऐसे हैं। ट्रेन से उतर गए, पुणे से दिल्ली जाना था, दिल्ली पहुंच गए। प्रश्न है मेरा, टिकट फाड़ना या नहीं फाड़ना? टिकट फाड़ना या नहीं फाड़ना, प्रश्न है मेरा। पर्पस तो सॉल्व हो गया बराबर। परंतु एक बात ध्यान रखना, अभी तक तुम प्लेटफॉर्म पर ही हो। जब तक तुम बाहर नहीं पहुंच जाते तब तक लेट द टिकट बी विथ यू। देयर इज नो हार्म टू हैंडल जस्ट अ सिंगल पीस ऑफ पेपर। इट्स नॉट एट ऑल फुल ऑफ वेट, इट्स नीदर क्या कहना चाहिए, very heavy. It's just a single sheet of paper which you need to carry. That's all. कोई अगर रास्ते में तुम मतलब बाहर में तुमको अड़ा है तो आप कहाँ से आ रहे हो? देखो मेरी अभी रात 11:30 बजे की ये ट्रेन थी, दिल्ली में पहुंचा हूं अभी, ये मेरा उसका टिकट है। अच्छा, प्रश्न है मेरा, जब प्लेटफॉर्म के बाहर भी उतर गए, रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंच गए, क्या तब भी टिकट फाड़ देना? अब बोलिए, तब तो काम हो गया ना? हो गया। पर मेरा सवाल है, रात में कर्फ्यू लगाया था वहां की सरकार ने, अब बोलिए वो टिकट काम का है या नहीं? अब वो रेलवे के बाहर टिकट, भले आप स्टेशन के बाहर पहुंचे हैं, तब भी वो टिकट आपके लिए कार्यकारी है या नहीं है?
हाँ, अब आपका बराबर उत्तर बदल गया। ठीक है। कैसे? कोई रास्ते में जाकर के तुमको पुलिस वाला पकड़ेगा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारा आता पता क्या है, तो तुम बराबरी से वो टिकट का प्रूफ दिखा सकते हो कि देखो मैं यहाँ पुणे से आया हूँ, यहाँ दिल्ली में एक शिविर के लिए आया हूँ, या पास ही में जो कुछ भी जगह होगी XYZ मैं जानता नहीं हूँ, तो वहाँ एक कल से शिविर है, आज रात 11:30 बजे की ये ट्रेन थी, उससे उतरा हूँ, ये टिकट का प्रूफ सब अपने डिटेल्स बता देगा। और मैं मेरा ये अगले जहाँ पर मैं ठहरने वाला हूँ, जिस कमरे में ठहरने वाला हूँ, उस कमरे की मेरी प्री बुकिंग हो चुकी है, तो ये देखिए प्री बुकिंग के मेरा रिजर्वेशन, ये उसके सारे बिल्स, वो सब दिखा करके ये सिद्ध जरूर कर देगा कि मैं तो कोई गुंडा नहीं हूँ, मैं कोई बदतमीज आदमी नहीं हूँ, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, शरीफ नागरिक हूँ। ये बात जरूर उसके लिए काम में आएगी। जब तुम कमरे पर पहुंच गए, सब खतरे से टल गए, तब फिर वो टिकट फाड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। पर जब तक तुम्हें बीच रास्ते में कभी भी टिकट मत फाड़ना, बीच रास्ते में वो पतवार मत छोड़ना, पतवार को बीच रास्ते में छोड़ दोगे, नदी के प्रवाह में बहते बहते संसार समुद्र में ही पड़ जाओगे। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। एक प्रश्न है मेरा, कितने जनों को मैंने ये जो विषय समझाई 20-25 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा था, कितने जनों को समझ में आया, क्लियर कट समझ में आया? जी भैया जी, बहुत अच्छा समझाया। ओके जी भैया। ओके, मतलब आपने शब्द यूज किया हाँ मलेच्छ को, हाँ, तो हम लोग मलेच्छ होंगे कि छद्मस्त होंगे? अरे छद्मस्त और म्लेच्छ अलग अलग कंसेप्ट है। मैंने सर भी ये वर्ड आया इसलिए उन्होंने बोला। हाँ, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी चाहता नहीं। म्लेच्छ, सी म्लेच्छ इज अ पर्सन हु इज टोटली इग्नोरेंट और न्यू टू अ फील्ड। जात थोड़ी ना है इसमें तो शायद गुस्सा है ना कि वो ये मतलब he doesn't understand संस्कृत। हाँ, संस्कृत नहीं, संस्कृत भी नहीं, हम जो बात कहना चाह रहे हैं, और जिनागम में म्लेच्छ उसको कहा जा रहा है जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, उसको म्लेच्छ कहा जाता है, एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में कहूं तो। मतलब जिसे जिनवानी के नए आदि का ज्ञान नहीं है, उसे म्लेच्छ कहा जाता है। टू बी वेरी फ्रैंक और टू बी वेरी क्लियर, a new person, a new entrant is considered to be mleccha because he is not at all acquainted with the concepts of Jainism. And Chadmasta is a person, और Chadmasta is such a state कि जहां पर आपका ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय पाया जाता है, आवरण में स्थित, उसे छद्मस्त कहते हैं। तो थोड़ा अलग है, फर्क है। नहीं, इसमें ये हुआ कि उसको थोड़ा ज्ञान का ढक मतलब क्षम है और इसको कुछ नहीं है। Am I right? मलेच्छ को कुछ भी नहीं ज्ञान है, इसको थोड़ा बहुत हो सकता है। अरे मैं तो ये कह रहा हूं, आप छद्मस्त और म्लेच्छ की इस कंसेप्ट को कंपेयर ही मत कीजिए। दीज टू आर नॉट कंपेरेबल एट ऑल। आपको छद्मस्त इस कंसेप्ट को अलग से समझना होगा। हाँ, छद्मस्त के साथ आप केवल ज्ञानी को कंपेयर कर सकते हैं, छद्मस्त और ये म्लेच्छ कंपेयर नहीं किए जा सकते हैं। मतलब ये चिंता हो गई, क्या कहा? इसलिए चिंता हो गई कि हम लोग मलेच्छ कर सकते हैं। नहीं नहीं, फर्क है, आप कंपेयर मत करने चाहिए, वरना ये कंपेरेबल है ही नहीं। 2 किलो चांदी और 1 किलो सोना कंपेयर किए ही नहीं जा सकते, फर्क है, ठीक है। और हाँ, मतलब म्लेच्छ कह करके मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जिसको यथार्थ ज्ञान नहीं है, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, सात तत्व क्या, छह द्रव्य क्या, जिसका कुछ भी ज्ञान नहीं है, न्यू एंट्रेंट, उसको म्लेच्छ कहा जाता है, ठीक है। ज्ञानी हुआ ना, एकदम तो टकटकी लगा के देख रहा है। हाँ हाँ, वैसा कहिए, कोई दिक्कत नहीं, वैसा भी चल जाएगा, ठीक है।
चलिए, अब एक छोटा सा प्रकरण है, 5-7 मिनट में हो जाएगा, फिर आज के लिए अपन रुक जाएंगे। प्रश्न है, जो इतनी सारी आपने बात की, अभी अभी आपने बात की कि व्यवहार के निषेध में ही निश्चय, व्यवहार की सार्थकता है और निश्चय की जीत है। निश्चय तभी स्थापित, स्वयं को स्थापित कर सकता है। प्रश्न है, तो ऐसे व्यवहार को मानना या नहीं मानना? अगर व्यवहार का निषेध ही होने वाला है तो व्यवहार को मानना या नहीं मानना, और उसी प्रकार निश्चय को भी मानना या नहीं मानना? सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल आंसर है। उदाहरण पहले दूंगा, उसके बाद दोनों को ही मानना है। बराबर, दोनों को ही मानना है, परंतु कुछ उदाहरण देता हूं, तो उदाहरण के माध्यम से आपको तुरंत ख्याल में भी आ ही गया होगा, बट और क्लैरिटी मिलेगी। प्रश्न है, दुर्गा देवी, शीतला, संतोषी और जितने भी ओसिया, जो कुछ भी जितने भी माता है, धर्मेंद्र, पद्मावती, इनको मानना, अल्लाह, गॉड, जीसस, इनको मानना या नहीं मानना? बोलिए। इनको मानना कि वो है, लेकिन इनको मानना कि वो हमारा कुछ अच्छा कर देंगे। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। इनको मानना, तो इनको श्रद्धान में तो जरूर लाना, परंतु किस प्रकार से श्रद्धान करना है? ये मेरा कुछ कर सकते नहीं है, ये कुदेव है, मोक्ष मार्ग में बिल्कुल भी अकार्यकारी है, इस रूप से श्रद्धान करना। सिंपल। एक और उदाहरण, कोई पत्नी अपने पति को किसी अन्य महिला के साथ प्रीति करे, ये सुहा सकता है क्या? नहीं। अच्छा, अब मैं प्रश्न को थोड़ा बदलता हूं। क्या किसी महिला को पत्नीवत या माँवत प्रेम करे तो चलेगा क्या? मैंने अब बस शब्द बदल दिया। पत्नी को ये बिल्कुल सुहाएगा कि अपना पति किसी अन्य महिला को चाहता है। अरे उसकी माँ है, वो क्यों नहीं चाहेगा? उसकी बहन है, वो पुत्री है, क्यों नहीं चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा। हाँ, उसको एक बात नहीं सुहाएगी, क्या? वो अन्य महिला में पत्नी रूप से प्रीति स्वीकार नहीं करेगी। बस ये 2 उदाहरण ले लिए। कुदेव आदि है, परंतु वो भगवान नहीं है, ऐसा श्रद्धान करना है। ठीक है, भगवानपने की स्थापना उनमें नहीं हो सकती है। उसी प्रकार निश्चय नय को ग्रहण करना या व्यवहार नय को ग्रहण करना, इसका अर्थ क्या? अरे व्यवहार नय को ग्रहण करना मतलब ये है, इस प्रकार से ग्रहण करना, ये मेरे लिए कार्यकारी नहीं, ये तो बस हस्तावलंबवत है, इस प्रकार से ग्रहण करना। इसको मुझे बाद में छोड़ना है, ट्रेन को मुझे बाद ट्रेन से उतरना पड़ेगा, इस प्रकार से ही, इस बुद्धि से ही ट्रेन में चढ़ा जाता है। ठीक है, और निश्चय नय को कैसे ग्रहण करना? बाबा इसका विषय मुझे ग्रहण करने लायक है, उपादेय है, इस प्रकार से ग्रहण करना। ग्रहण में फर्क है, ये हमें जानना चाहिए। क्लियर है? ओके, डन। चलिए, तो आज की कक्षा के लिए मुझे ये विषय लेना था, ये कंप्लीट हो गया है, और बहुत सारी बातें हैं। हाँ बोलिए। इसमें से आपने बोला ना, ये जो देवी पद्मावती जो भी है, हाँ, इनको जानना पर है ना, ऐसा और तो नहीं कर सकते ना, श्रद्धान नहीं होगा ना इनका। श्रद्धान, मैं वही तो कह रहा हूँ, श्रद्धान होगा, परंतु किस रूप से होगा? ये मेरे कुछ करने में समर्थ नहीं है, इस प्रकार से श्रद्धान होगा। मुझे इनमें अहम नहीं करना है, इस प्रकार से श्रद्धान होगा। मतलब सिर्फ जानना होगा और कुछ नहीं, आगे नहीं बढ़ना। नहीं, जानना भी होगा, श्रद्धान भी होगा, पर श्रद्धान किस रूप से? नेगेटिव रूप से होगा, और सच्चे देव शास्त्र गुरु में पॉजिटिव रूप से होगा। इनको ये भी बोलते ना, जानो और जाने दो, फिर ऐसा भी बोलते ना। हाँ अरे सुनिए, होता क्या है, बात सिर्फ जानने तक कभी भी नहीं रहती है। कोई भी विषय आपके जानने में आया, श्रद्धा उसमें अहम करती ही करती है। फर्क सिर्फ इतना है, पॉजिटिवली अहम करती है या तो नेगेटिवली अहम करती है।
नेगेटिवली अहम करती है मतलब ये मेरे कुछ काम का नहीं है, इससे मेरा काम नहीं बनेगा, ये सोच से अहम करती है। पॉजिटिवली अहम करती है मतलब ये मेरा कुछ काम कर देगा, इस प्रकार से अहम करती है। श्रद्धा में आए बिना बात रहती नहीं है, सिर्फ ज्ञान तक सीमित रहेगी ऐसी बात नहीं है, श्रद्धा में बात आएगी ही आएगी। गुड टू गो।